सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब अपनी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। 10 सितंबर से वो जन संवाद यात्रा पर होंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा को उन्होंने जन संवाद यात्रा का नाम दिया है। उनकी यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से होने जा रही है। सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार खबर यही है कि तेजस्वी यादव समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और जगह जगह जनता के बीच जाकर उनकी फरियाद भी सुनेंगे। और जल प्रहार लगातार पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि गंगा नदी में लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से सहायक नदियां, अगर हम बात कर लें सोन नदी की, पुनपुन की, घाघरा की, ये सारी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से लेकर 48 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सहयोगी नदियां हैं उनमें जलस्राव अधिक होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हम राजधानी पटना में दीघा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से घाट के किनारे गंगा नदी का जो पानी है वो पहुंच चुका है। जो सहयोगी नदियां हैं, सोन की बात कर लें, पुनपुन की बात कर लें, घाघरा नदी की बात कर लें, इनमें अधिक जो जलस्राव हुआ है उसके कारण ये स्थिति बनी है। कई जगहों पर गंगा नदी फिलहाल खतरे के निशान के करीब बह रही है। खास करके गांधी घाट की हम बात कर लें, हाथीदह की बात कर लें, भागलपुर की बात कर लें, तो इन जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग का कहना है कि जलस्तर में कमी होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घाघरा और सोन नदी में अधिक जलस्राव हुआ उसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और देखिए किस तरीके से पटना के दीघा घाट पर जो गंगा नदी है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक कहा जा सकता है कि रौद्र रूप में गंगा नदी दिखाई पड़ रही है। हालांकि नावों का परिचालन बंद कर दिया गया है, लेकिन चूंकि दियारा का एक बड़ा इलाका है, कई पंचायतें उधर, तो लोग के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव है, तो लिहाजा लोग नाव का ही उपयोग करते हैं। हालांकि जलस्तर बढ़ने के कारण और मानसून में नाव का परिचालन बंद होता है, लेकिन चूंकि लोगों को आना जाना है तो लिहाजा नाव का जो परिचालन है वो जारी रहता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कमोबेश कहा जा सकता है कि बिहार के कई जगहों पर गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन साथ ही साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में जलस्तर में कमी जरूर होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।